नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन की कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई। वे अपने जीवन के अंत तक भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों से संघर्ष करते रहे। इस पाठ में उनके बारे में पढ़ो। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस भी एक ऐसे ही प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी सन को कटक उड़ीसा में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी नाथ था। सुभाष बचपन से ही प्रखर बुद्धि वाले थे। वे खूब पढ़े लिखे थे। उन्होंने इंग्लैंड से ICS की परीक्षा भी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। भारत आने पर उन्हें कई उच्च पदों पर काम करने की निमंत्रण मिले, पर उनके जीवन का उद्देश्य ऐशो आराम करना नहीं था। वे भारत की भूमि पर अंग्रेज़ों का शासन नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी नहीं की। आज़ादी का यह दीवाना अपने साथी देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ देश को स्वतंत्र कराने के लिए जी जान से जुट गया। कभी किसी पत्रिका का संपादन किया, कभी देशभक्ति की चेतना जगाने के लिए जल से किए। धीरे धीरे सुभाष बाबू लोगों के दिलों में राज करने लगे। उनकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं था, इसलिए लोग उन्हें अपना नेता कहते थे। सन 1921 में उन्होंने स्वयं सेवक दल बनाया। देश सेवा के लिए उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। इससे उनका स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ गया। अंततः अंग्रेजी सरकार ने उन्हें छोड़ देने का निर्णय लिया। जेल से छूटते ही सुभाष बाबू स्वास्थ्य लाभ के लिए यूरोप चले गए। स्वास्थ्य ठीक होते ही उन्होंने वहाँ भी देश सेवा का कार्य आरंभ कर दिया। 4 वर्ष बाद जब वे भारत लौटे तो सन 1939 में उन्हें एक बार फिर कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उनके विचार महात्मा गांधी के विचारों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर एक नया राजनैतिक दल बनाया, जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक रखा। यह थोड़े ही दिनों में पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। इन्हीं दिनों द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि भारतीय सैनिक अंग्रेज़ों की ओर से युद्ध में भाग ले। सुभाष चंद्र बोस इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी। अंग्रेजी सरकार ने उनकी शर्तें नहीं मानी और उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया तथा बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया। सुभाष बाबू वेश बदलकर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर कोलकाता से भाग निकले और पेशावर पहुंचे। पेशावर में 2 दिन तक एक पठान के घर में ही रहे। फिर अपने साथी रहमत खान के साथ काबुल होते हुए जर्मनी पहुंचे। वहां जाकर सुभाष चंद्र ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। जर्मनी से 2 जुलाई 1943 को सुभाष बाबू सिंगापुर पहुंचे। वहां रासबिहारी बोस के नेतृत्व में पहले ही आज़ाद हिंद फौज का गठन हो चुका था। सिंगापुर पहुंचते ही उसका नेतृत्व सुभाष बाबू के हाथों में आ गया। आज़ाद हिंद फौज नेताजी का स्वप्न था। इस फौज में देशप्रेमी भारतीय वीरों एवं वीरांगनाओं ने तन मन धन से योगदान दिया। उनकी सेना का नारा था, दिल्ली चलो। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा था,
भाइयों और बहनों, हमारी मातृभूमि स्वतंत्र होना चाहती है, परंतु स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिलती। इसे प्राप्त करने के लिए प्राणों की बाजी लगाना आवश्यक है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारत माता का यह सच्चा सपूत अपनी अंतिम सांस तक मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लोहा लेता रहा। पर दुर्भाग्य से सन 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराकर उन्हें नष्ट कर दिया। जापान ने पराजय स्वीकार कर ली और आज़ाद हिंद फौज के सैनिक गिरफ्तार कर लिए गए। 19 अगस्त सन 1945 का दिन भारतीयों के लिए बड़ा मनहूस दिन रहा। इस दिन सुभाष चंद्र बोस विमान से कहीं जा रहे थे। अचानक विमान में आग लग गई और उसमें सवार सभी लोग मारे गए। सुभाष चंद्र बोस आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनके साहस और शौर्य की गाथाएं हमें सदा देश की रक्षा के लिए प्रेरणा देती रहेंगी।